दोस्तों क्या आपको पता है कि इस शुक्रवार को फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुई उसी दिन शाम को हमारे क्वार्टर वन जीडीपी के जो है आंकड़े आए। अब देखो मार्केट शुक्रवार को बंद हुई है वो काफ़ी वीक बंद हुई है और ऊपर से जो आंकड़े आए हैं दोस्तों वो फ्राइडे को आए थे मार्केट बंद होने के बाद। तो देखो मार्केट तो वीक बंद हुई है लेकिन अगर हम बात करेंगे क्वार्टर वन जीडीपी के आंकड़े दोस्तों वो काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। अब देखो उन आंकड़ों के बारे में भी बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो हमारा सपोर्ट मिला था हमें 24,350 का मिला था। देखिए 1 2 3 4 5 6 हफ्ते मार्केट गिरने के बाद 7वें हफ्ता जो है हमारे मार्केट जो संभला और यहाँ पर 24,350 का सपोर्ट हमें मार्केट लेता हुआ बंद हुआ। और इसी के बीच में दोस्तों हमें एक गैप बनता हुआ देखा वीकली बेसिस पे, जहाँ पे कि दोस्तों ये था इवेंट जो कि 15 अगस्त का इवेंट था। अब देखो इस 15 अगस्त के इवेंट पे क्या हुआ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने देखो एक घोषणाएं की थी जो कि हमारे इस मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव थी। एक था कि उन्होंने बोला था कि जीएसटी की दरों में जो है एक गिफ्ट मिल सकता है। दूसरा है कि जो देश की जनता है उसको टैक्स के ऊपर भी यानी कि डबल गिफ्ट मिल सकता है। तो जीएसटी की दरें हैं वो कम हो सकती हैं, जो कि र्यूमर्स फैल रही है मार्केट के अंदर कि जो जीएसटी की दरें हैं वो 2 हो सकती हैं, अभी जो 4 हैं। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया और देखिए मार्केट के अंदर गैप अप हुआ और यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। मार्केट एक बार दोबारा से 25,000 के ऊपर हमें जाता हुआ दिखा था। जो मार्केट जो गई थी दोस्तों वो गई थी 25,153 के ऊपर, लेकिन वहाँ पर हमें फिर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और देखिए वो जो गैप था वो भी फिल हो गया और हमारी मार्केट की क्लोजिंग जो बंद हुई है दोस्तों वो काफ़ी वीक बंद हुई है और हम वापिस से 2 हफ्तों के लो के ऊपर आके खड़े हो गए। लेकिन देखिए जो ये जीडीपी के नंबर आए हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये मार्केट को संभलने का मौका देंगे और यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। देखिए क्या है आंकड़े उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज मैं चार्ट ऑफ द वीक की मैं बात करने वाला हूँ। आज शाम मैं आपको बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसका इस जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स आए हैं, काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है और उसी का एक स्टॉक है दोस्तों वो काफ़ी मेरे रडार पे था और देखिए उसके अंदर एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हालांकि आपको वो सेक्टर पूरा का पूरा ध्यान पे रखना है, लेकिन मैं एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा और उसकी जिक्र मैं करूंगा आगे जाके। अभी हम बात करते हैं क्वार्टर वन जीडीपी के आंकड़े के बारे में। तो देखो यार ये है मेरा जो है चैनल है टेलीग्राम का, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर मार्केट ज्ञानशाला के नाम से है। यहाँ पे देखो मैं सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह भी पेश करता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ पे कि मुझे ट्रेंड रिवर्सल या फिर कोई पैटर्न देखने को मिलता है वो सब यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ और दूसरा न्यूज़ की भी डालता रहता हूँ। तो देखो अभी जो आए हैं क्वार्टर वन जीडीपी के आंकड़े आए हैं और यहाँ पर मैं अगर एक बार छोटा ओवरव्यू ले ले जीडीपी के आंकड़ों का तो देखो 26 क्वार्टर वन FY26 के जीडीपी की जो ग्रोथ आई है वो 7.8% आई है, जो कि क्वार्टर 4 FY24 का अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो 7.8% रही, जो कि CNBC के पोल के हिसाब से 6.8% होना चाहिए था। वहाँ पर हमें ग्रोथ मिली है 7.8% की। देखिए जीडीपी की ग्रोथ है 7.8% है, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पर 6.5% थी। लास्ट अगर हम ईयर बेसिस पे बात करें और क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 7.4% था। तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। तो ग्रोस वैल्यू एडिड में अगर देखें तो 7.6% था, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 6.5% था और वहीं पर जो क्वार्टर पे देखेंगे तो 6.8% था। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें जो कि 8.8% थी, जो कि CNBC का पोल है वो 8.2% था। यहाँ पर हम 8.8% के ऊपर हैं। तो अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर हमें 8.8% थी, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे 9.7% थी, जो कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी डाउन होती दिखी है। अगर मैं सेक्टर वाइज अगर बात कर लूँ तो सेक्टर वाइज हमें कहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है तो आपको समझ में आ जाएगा इसलिए कि हमें कौन से सेक्टर पे अभी फोकस करना है जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में 3.7% देखने को मिली है, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे लास्ट ईयर 1.5% बेसिस थी, जहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 7.7% थी, जो कि लास्ट ईयर 7.6% थी, जहाँ पे कि हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 7.6% आई है, जहाँ पे कि जो कि लास्ट ईयर क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस पे देखें तो 10.1% थी, जहाँ पे कि हमें जो है स्लाइटली जो है मॉडरेट होती हुई दिख रही है यहाँ पर। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर पे है ट्रेड होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या है 8.6% देखने को मिल रही है दोस्तों, जो कि हमारा था
5.54%, जहाँ पे कि हमें स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है। तो ये एक सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे कि आपको रडार पे रखना चाहिए। दूसरा है देखिए फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, जहाँ पे 9.5% थी, जहाँ पे 6.6% थी लास्ट ईयर इन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे भी हमें रोबस्ट एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस में देखें तो 9.8% है, 9.9% थी जो कि लास्ट ईयर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, मतलब कुछ नॉमिनल है, कुछ ज़्यादा इतना नहीं दिख रहा है। माइनिंग देखेंगे तो देखो 3.1% है, जो कि लास्ट ईयर 6.6% थी, जहाँ पे कि हमें शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो मात्र 0.5% देखने को मिल रही है ग्रोथ, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर 10.2% था। यहाँ पे कि देखिए हमें सीवर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो आपको जब ये इंडस्ट्री के ब्रेकअप देख रहे हो तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि आपको कौन से सेक्टर पे इस समय फोकस देखना है, जहाँ पे कि हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उनमें से एक सेक्टर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो कि आपको रडार पे रखना है, जिसमें कि आपका है ये होटल्स का बिजनेस है, जो होटल एंड ट्रैवल का बिजनेस है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी भी आती है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। और आज की डेट में दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, दोस्तों। और जो कि देखो एक काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पे कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो देखो हालांकि देखिए यूट्यूब की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है, जहाँ पे कि आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे या फिर टारगेट की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका ये जो है जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको स्ट्राइक भी आ सकती है। इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा कम बोलूँगा, लेकिन आपको स्टॉक के बारे में बताऊँगा। और आपको थोड़ा समझना है कि मैं किस तरफ आपको बोल रहा हूँ, तो आपको उस तरफ से लेना है, ठीक है। बाकी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये मैंने स्टॉक क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो ये स्टॉक है दोस्तों जो कि है आपका, देखिए ये स्टॉक मैंने निफ्टी का लगा रखा है। यहाँ पे मैं आपको लगा के देता हूँ, वो जो मेरे रडार पे है उसका नाम है दोस्तों लेमन ट्री होटल, ठीक है। लेमन ट्री होटल देखो ये काफ़ी टाइम मेरे रडार पे था। और ऐसा नहीं कि मैं इसको पहली बार जो आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी देखिए मैंने इसको कवर किया था। देखो ये वीकली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो देखो अब इस चार्ट को दोस्तों मैंने कब कवर किया था, इस चार्ट को मैंने कवर किया था यहाँ पे कवर किया था। क्यों कवर किया था कि देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये है 2018 का ब्रेकआउट। देखिए ये जो 2018 का था हाई था, फिर उसके बाद देखिए इसका जो अटेम्प्ट कोशिश की थी यहाँ पर 2019 में, लेकिन 2019 में नहीं हुआ और उसके बाद कोविड आ गया। और कोविड के बाद दोस्तों ये शेयर जो था एज लो एज चला गया, कहाँ पे 14 रुपये पे आ गया, जो कि 2020 में आ गया। अब देखो ये कितना लो आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे कि और स्टॉक्स में रिकवरी है, यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए हाई बनने शुरू हो गए। यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो हाई बनने शुरू हो गए, तो यानी कि यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो 2022 में इस स्टॉक ने देखो यहाँ पर 2018 और 2019 का हाई तोड़ने की कोशिश की, वो कामयाब भी हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। क्या होता है दोस्तों, देखिए फर्स्ट टाइम में ये हाई नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पर जितने भी फंसे होंगे ना दोस्तों, उस समय यहाँ पर दोबारा से सेलिंग आ जाती है। तो सेलिंग क्या करती है दोस्तों, ये स्टॉक ऑब्जर्व करता है, यानी कि जितनी भी सेलिंग है जब उसको एक बार ऑब्जर्व करता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नया ट्रेंड शुरू होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर इसने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला। अब देखिए इस बार इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 2022, 2018, 2019 का हाई तोड़ा और तोड़ने के बाद यहाँ पर फिर क्या किया, इसने एक हाई लगाया। और हाई कितने का लगाया था, 156 रुपये का हाई लगाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये एक साइडवेज में चला गया। अब साइडवेज में जाने का मतलब क्या होगा, तो दोस्तों देखिए दो चीज़ें होती हैं स्टॉक के अंदर, या तो एक्यूमुलेशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें एक्यूमुलेशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये कैसे पता लगता है दोस्तों, जब ये स्टॉक जो है अगर नया हाई बनाता है, नया ब्रेकआउट देता है, तो यानी कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता रहा। और अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा, यानी कि यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो यहाँ पर सेल करते रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक हाई लगाया और उसके बाद यहाँ पर मार्केट की तरह यहाँ पर भी एक साइडवेज में चला गया। और अभी हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि लास्ट वीक हमें यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला और मार्केट ने देखिए काफ़ी अच्छा, देखिए ये जो लो था 149 का, और उसी दिन दोस्तों उसी वीक हाई जो लगाया उसने 174 का, यानी कि 149 का स्टॉक सीधा 174 पे चला गया। तो देखो लेमन ट्री को अगर आप देखोगे ना दोस्तों, अगर तो ये बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा है, इसका डेली कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है, हर स्टेट में एक्सपेंशन हो रहा है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर ट्रेवल इंडस्ट्री बूम कर रही है, लोग बाहर जा जाके
निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें इस इंडस्ट्रीज के अंदर भी, आंकड़ों के अंदर भी हमें बूम देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज जाता रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक हायर हाई बनता हुआ नजर आया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसने इस हाई को भी तोड़ दिया जो रेजिस्टेंस था। अब क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जब भी एक ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक क्या करने की कोशिश करता है, रीटेस्ट करने की कोशिश करता है। अब देखो इसके अंदर जो अगर हम ट्रेड बनता है तो किस तरह से बनता है, देखिए ट्रेड ये बनता है कि देखिए अगर हम देखें तो ये स्विंग लो इसका 149 का बनता है, यानी कि अगर इसके नीचे स्टॉक चले जाता है तो ये स्टॉक वीक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा बहुत बड़ा। तो इन केस क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है। नेगेटिव कैंडल क्या बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल बना रहा है दोस्तों वो ट्विजर टॉप है। ट्विजर टॉप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो जो बनते हैं वो इक्वल हाई बनते हैं। देखिए अब इसका इक्वल हाई क्या बना है, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई बना है वो हाई बना है 174 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको हाई दिखाएगा, तो देखिए ये जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो देखो ये कितना दिखा रहा है, 174.90 का दिखा रहा है। और अब मैं जब इस कैंडल पे रखता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 174.90 दिखा रहा है, यानी कि जो ये हाई है दोस्तों वो इक्वल हाई है। अगर आप देखोगे तो इक्वल हाई है। तो ये क्या होती है दोस्तों, एक बेरिश कैंडल होती है। और यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक बेरिश हो गया, लेकिन इस समय यहाँ पर हमें क्या है, इस कैंडल का थोड़ा ध्यान रखना है। जब तक इस कैंडल से ऊपर नहीं जाएगा तो हमारे लिए ये स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो इन केस क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि देखो यहाँ पर आके ये कुछ कंसोलिडेशन कर सकता है, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करता है। और अगर इस तरह से कुछ ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो हम यहाँ पर हमारी एक एंट्री प्लान हो सकती है और यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये जो इस तरह के ट्रेड हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का ये ट्रेड बन सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो स्टॉक का ब्रेकआउट जब देता है दोस्तों तो वो एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेशन कब से कर रहा था, 2023 से कंसोलिडेशन कर रहा था, 2025 में जाके इसने ब्रेकआउट दिया। तो जहाँ पे भी दोस्तों हमें यहाँ पर 174 175 का हाई एक बार ब्रेक होता हुआ क्लोजिंग आते हुए दिखती है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड हमारा प्लान हो सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, देखिए मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं जस्ट आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखिए ये जो वॉल्यूम बता रही है, वॉल्यूम देखिए काफ़ी हाई बनी है इस कैंडल के अंदर, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक बनी है, यानी कि पोजीशंस बनी है। अब देखो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज अगर लगा लूँ तो ये जो मूविंग एवरेज है 50 वीक मूविंग एवरेज है, ये 200 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि काफ़ी दूर है। और ये भी एक इंडिकेट देता है कि देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा ट्रेड प्लान कैसे होगा, वही जो मैंने आपको बताया। जब तक इसका हाई नहीं टूटता और जो नीचे का स्विंग होगा वहीं पर हमारा जो है हम उसको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। अब इसके अंदर जो अगर हमें टारगेट देखना हो तो टारगेट किस तरह से देखेंगे दोस्तों, उसके लिए हम लगाएंगे फिबोनाची। देखिए सब तो ये दोस्तों लग गया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे देखिए ये है इस तरह से ये प्लेस होगा। अब देखिए मैंने अपने हिसाब से प्लेस कर लिया, आप भी अपने चार्ट पे जाके इसको प्लेस करिएगा और देखिएगा अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो है जो है 186 to 200, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और उसके बाद 231 ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो आप मान के चलिए कि दोस्तों अगर यहाँ से हमें कुछ देखने को मिलता है तो ये हमारा आगे का जो है पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो कि आप रडार पे रख के चलिएगा, और बाकी ये पूरा का पूरा सेक्टर आपको ध्यान पे रखना है दोस्तों। काफ़ी अच्छी है कि इसके अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमें आंकड़ों से भी पता लग रहा है, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और भी स्टॉक्स जो हैं इससे रिलेटेड वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक स्किल आपके उसमें ऐड हो सके। ठीक है, तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट मैं किस तरह से चार्ट रीड करता हूँ वो मैंने आपको बताया। तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कोई भी आपको ट्रेड प्लान करने से पहले। वो दोस्तों देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड हम और भी वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि हम स्टॉक्स को भी कवर करते हैं, कुछ हम जो है एजुकेशन पर्पस से भी देखते हैं कि किस तरह के टर्म्स आते हैं, उस तरह को किस तरह से हमें करना होता है। जैसे कि हमने यूपीएल का राइट इशू आया था, उसके बारे में हमने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लेके आते हैं। शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स भी मैं बनाता हूँ दोस्तों, जहाँ पे कि शॉर्ट्स के अंदर हम डेली मार्केट को कवर करते हैं, हम डेली का जो भी अपडेट रहता है वो हम सारा कवर करते हैं, न्यूज़ वगैरह भी कवर करते हैं। तो ये सब आप अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
कुछ मेरे टेलीग्राम के लिंक्स है, कुछ मेरे वो है लिंक्स दोस्तों, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे भी आप मार्केट में जुड़ सकते हैं और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों इस स्टॉक को लेके, आप मेरे को बताइएगा। और आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे किसी तरह के नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।